लोकतंत्र के उस मंदिर में जिस दिन नारी के सम्मान की बात थी, उसी दिन नारी के लिए वो काला दिन हो गया। उसके बाद लगातार हम सभी से, हमारी नारी शक्ति से हमारी बातचीत चल रही है। आज हमारे मध्य में 2 शिक्षाविद और प्रधानाचार्य प्रोफेसर रमा जी, जो प्रिंसिपल हैं हंसराज कॉलेज से, और प्रोफेसर रूबी मिश्रा जी, जो भगिनी निवेदिता कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी। जब हमने नारी की सम्मान की बात करी तो हमें लगा कि हमें आप सबके मध्य में आके वो चर्चा करनी चाहिए कि कैसे ये लोग आज की नई जेनजी पीढ़ी और नई पीढ़ी के साथ उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास भी वो बातचीत करनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले हमारी प्रोफेसर रमा जी से अनुरोध करती हूं कि वो अपनी बात करें। आपको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बताया और मैं आपको बताऊं, हम लोग तो 2023 से प्रतीक्षारत थे। प्रतीक्षारत क्या थे? ये मान के चल रहे थे कि ये जो अधिनियम है बहुत जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस देश में, भारत में रहते हैं जहाँ पर हमने भारत के वैदिक संस्कृति में माता निर्माता पढ़ा है। माता निर्माण करती है, किसका? अपना निर्माण नहीं, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का। और अगर हम अब संख्या के हिसाब से देखें, क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में पढ़ाती रही हूँ, वहाँ पर लगातार अगर हम रिजल्ट के हिसाब से देखें तो बेटियों का प्रतिशत बहुत अच्छा आ रहा है। यदि हम प्रवेश के हिसाब से देखें तो बेटियों का अनुपात बढ़ रहा है। और धीरे धीरे जो भारत सरकार ने, विशेषकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया था, बेटी बचाओ। एक समय पर ये बहुत बड़ा प्रश्न था, हमने भ्रूण हत्या से बाहर आना था, बेटी बचाओ हमारी जरूरत थी। बेटी बचाओ के बाद आए हम बेटी पढ़ाओ, क्योंकि जब बेटी पढ़ी होती है तो हम सब मानते हैं, जब हम किसी एक बेटी को पढ़ाते हैं, एक बेटी को नहीं, एक परिवार को, एक पूरे राष्ट्र को हम पढ़ाते हैं। इसलिए बेटी पढ़ाओ आ गया। ऐसा धोखा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एक ऐसी पहल आई, सरकारें आती हैं जाती हैं, पर कुछ ऐसी नीति होती है जो सबको लाभ देती है। तो ये ऐसी एक मतलब अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मुझे लगता है इससे सभी उत्साहित थे। सभी जो महिलाएं जो थी, उन्हें नहीं पता, उन्हें आगामी चुनाव आते हैं जाते हैं, उन्हें किसे वोट करना है, बट वो इस प्रतिशत से कि हाँ इतना आरक्षण महिलाओं को मिल रहा है, उससे ही वो लोग बहुत खुश थे। तो मुझे समझ नहीं आता, मैंने उससे एक दिन पहले ही एक टीवी डिबेट में ही कहा था कि इसका विरोध, मतलब हमने सोचा भी नहीं था कि इसका किस वजह से विरोध किया जा रहा है। जब उसके वजह में भी जाते हैं, मैं तो विज्ञान के क्षेत्र से आती हूँ, पर फिर भी अगर छोटी सी बात करते हैं तो अगर वजह में भी जाते हैं, उन वजहों को उसका सोल्यूशन निकाल सकते थे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में किस तरीके से जाया जा सकता है, उसमें सभी राजनीतिक दल बैठ के विचार कर सकते थे। पर एकदम से दरकिनार कर देना, थपथपी बजाना, मतलब समझ नहीं आया। और मैं मतलब बिलीव करिए, वो लड़कियां मुझसे प्रश्न पूछ रही हैं और मैं फिर उन सभी परिसीमन अधिनियम जैसे उन सभी जो मापदंड है उनको देख रही हूँ, समझ रही हूँ और फिर सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, एक क्षेत्र में कह सकते हैं कि शिक्षा जो है अधिक होगी, पॉपुलेशन की बात हो सकती है, तो वहां वोटिंग परसेंटेज में वोट का काउंट, पर वोट काउंट में कुछ बात सोच सकते थे, लेकिन किसी ने सोचा तो सही। हमें पर्टिकुलर एक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं पसंद, बट किसी ने टॉयलेट्स के बारे में सोचा तो सही। से वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। हम तो यही कह रहे थे, दे दो न्याय अगर दो आधा, इसमें भी कोई बाधा हो तो 33% अभी कम से कम उससे तो शुरुआत करते, बट वो भी मुझे लगता है रास नहीं आया। पर हम इसका जवाब पता नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मौके बहुत कम आते हैं। ऐसे मौकों को नहीं छोड़ना चाहिए था।
ये मौका आया जिसमें हर पॉलिटिकल पार्टी इसका लाभ उठा सकती थी, अपने अपने प्रतिनिधित्व को वहां पे खड़ा कर सकती थी। इस मौके को उन्होंने, जिसको कहते हैं, छोड़ दिया। बट धन्यवाद। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित आदरणीय रमा दीदी, जो हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, आदरणीय मिश्रा जी, जो भगिनी निवेदिता कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, लगभग 3.5 साल में हम और आप कई बार मिले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी, व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनीति नहीं है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी मातृशक्ति की वो पीड़ा है, वो दर्द है, जो मुझे इन दोनों बहनों में दिख रहा है। पिछले 3 दिन से लगातार समाज में हम लोग इस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कल मेरी रमा दीदी से बात हुई, आज सुबह रूबी जी से बात हुई, और जब मैंने इनके विचार सुने तो मैंने इनसे आग्रह किया कि आप लोग उस पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहे हो जिसे हम जेन जी कहते हैं, और वो बच्चे आपसे जो सवाल कर रहे हैं, आपको वो विषय एक बार प्रेस के माध्यम से भी रखना चाहिए। और जो पीड़ा भी रूबी जी की बात में सुनाई दी मुझे, क्योंकि राजनीति इनका विषय नहीं है, तो इन्होंने तो अपने साहित्यिक ढंग से अपनी कविता सुना दी, लेकिन नादान आईने को क्या खबर थी कि एक चेहरा चेहरे के अंदर भी होता है।